हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस यूज करके करेंगे। फर्स्ट इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसका जो है मेथड क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखो यहाँ क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म का आपको 10 है, इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, इन दोनों का क्या करेंगे हम, अब जो 10 आया उसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स देखो 2 और 5 आ जाएगा। 2 और 5 फैक्टर है, तो 2 5 फैक्टर्स को चाहे ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, ये मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, 5 माइनस, आप अगर 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 2 करोगे तो आपको 3 आएगा, लेकिन यहां -3 है, तो -3 के लिए 2 माइनस 5 करना होगा। 2 माइनस 5 करोगे तो -3 आएगा। ओके, अब जो ये प्रोसेस है इसे हम यहां पर करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे देखो, x पहले तो हम मिडिल टर्म लिख लो। आप कैसे लिखोगे, -3x को लिख सकते हैं कि +2x, ओके, और -5x, ये आपको 3x दे देगा। अब जैसे मिडिल टर्म हो गया तो रेस्ट ऑफ द टर्म उसे एज इट इज उतार लो, -10, और इस साइड क्या था, एक्स स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू 0। नाउ दो टर्म में कॉमन देखो क्या है, फर्स्ट इस टर्म में कॉमन देखो क्या है, इस टर्म में जो कॉमन है ना वो है x। ठीक है, उसे हम लिख लेते x। उसके बाद x प्लस 2 जो रिमेनिंग बचा। नाउ सेकेंड टर्म में देखो कॉमन क्या है, सेकेंड टर्म में कॉमन है 5 ले सकते हैं। x बाहर में आपने माइनस से ले लिया तो इनसाइड आपको प्लस ले लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म में क्या है, x प्लस 2 जो है ना दोनों में कॉमन है। ओके, और जो रेस्ट बचा वो क्या है, x माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइदर उसमें से कोई एक प्रोडक्ट होगा जो 0 के बराबर होगा ही, मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो क्या हो गया देखो, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे x की वैल्यू, आपको दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट आप देखो, सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे प्रीवियस किया था वैसे इसे भी करना है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड का टर्म का कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2 इंटू लास्ट टर्म है 6 इज इक्वल टू 12। 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर हो सकता है कि 4 3 जा 12। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं देखो, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये सही है, ये आ सकता है। तो मिडिल टर्म को आप लिख लो, ये क्या हो जाता है, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1x हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसे एज इट इज लिख लो। अब इस साइड क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या था कि दो दो टर्म के बीच में देखेंगे कॉमन क्या है। तो फर्स्ट टू टर्म में देखो कॉमन क्या है, फर्स्ट टू टर्म में है 2x इज द कॉमन। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसे लिखते जाओ, x प्लस 2। ओके, नाउ माइनस, इन दोनों टर्म में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन है 3 ले सकते हैं। तो ये हो गया x, देन माइनस, बाहर आपने माइनस ले चुका है हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट दैट, इन दोनों में देखो x प्लस 2 जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, तो बचा क्या, 2x माइनस 3।
ओके इज इक्वल टू जीरो। तो जब प्रोडक्ट जीरो होता है तो आइदर एनी वन इज जीरो मीन्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो पहला टर्म से देखो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2 और -2। Part 3 says that root 2 x square plus 7x plus 5 root 2। सिमिलरली करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो है ना, आप पहले प्रोडक्ट लिखो। तो क्या हो गया, रूट टू इंटू 5 रूट 2। ओके तो रूट टू टू हो जाता है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो इसका फैक्टर्स ऑलरेडी हो गया 2 इंटू 5। इसको देखो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 होता है। बस इसी को फॉलो करना है। तो हम मिडिल टर्म को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म को, जब आपको स्प्लिट करके यहाँ पे लिख सकते हो आप 5x, ठीक है, 5x प्लस 2x। ओके अब क्या है कि जो रिमेनिंग टर्म है उसे एज इट इज रख दो, 5 ऑफ रूट 2, और इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ रूट 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में आप कुछ कॉमन निकालो। देखो कुछ कॉमन है क्या, फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन हो जाएगा x, ठीक है, x कॉमन हो गया तो बचा क्या, रूट 2x प्लस 5, एक ये टर्म है। ओके और दूसरा टर्म में हो जाएगा, देखो थर्ड और फोर्थ में देखो कॉमन निकालने की कोशिश करो, इसमें रूट 2 कॉमन हो जाएगा। रूट 2 कॉमन होगा तो अंदर में क्या होगा, रूट 2x देन प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। दोनों टर्म में देखो रूट 2x प्लस 5 इज कॉमन इन बोथ टर्म, देन रिमेनिंग टर्म को लिखेंगे x प्लस रूट 2, ओके, इज इक्वल टू जीरो। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एनी वन इज, क्या होगा, दोनों में से कोई तो जीरो होगा। तो लिख सकते हो आप टू रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। ओके नाउ इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट को, देन x इज इक्वल टू -5/√2, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2। दीज टू वैल्यूज इसका सॉल्व होता है, ये दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट सेज दैट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू जीरो। जब इस तरह का हो ना, फ्रैक्शंस हो, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर को हमें हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 8 इज द एलसीएम हो जाएगा सबका, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को। तो जैसे ही आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे क्या हो जाएगा, देखो 8 टू जा, आप इसे यहां पर लिख लो, ठीक है, 8 टू जा 16 एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 8x देन प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है, और इसका फैक्टर आप निकालोगे 4 इंटू 4 हो जाता है, जिसको अगर हम ऐड करते हैं ना, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होगा, जो हमें यहां से निकल जाएगा। तो इसे हम स्प्लिट कर दो, -4x ये 8x हो गया। अब रिमेनिंग टर्म को आप लिखते जाओ +1, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन निकालने की कोशिश करो, तो ये 4x हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1। नाउ सेकेंड टर्म में देखो कॉमन निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ कॉमन 1 आएगा, और हो जाएगा 4x, बाहर में माइनस, अंदर का प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू जीरो। दोनों में आप चेक करोगे ना, तो 4x माइनस 1 जो है ना कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन है। रिमेनिंग टर्म देखोगे तो वो भी हो जाएगा 4x माइनस 1। अब क्या करते हैं कि इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों टर्म जीरो हो सकता है, मीन्स 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो।
दिस मीन्स अगर आप सॉल्व करोगे इसे x इज इक्वल टू 1/4 और इस साइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, मीन्स इसका जो आंसर आएगा आपको जो सिमिलर होगा x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, दो रूट्स, ऑलवेज दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन इस समय क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है। Fifth part says that 100x square minus 20x plus 1। अब देखो फर्स्ट टर्म है आपका 100, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 100 और लास्ट टर्म 1 इज इक्वल टू 100 है। 100 का अगर आप फैक्टर्स निकालोगे ना तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 होता है। तो मिडिल टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 10x माइनस 10x, तो माइनस 20x हो गया। देन रिमेनिंग टर्म है प्लस 1 और इस साइड क्या है 100x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म में आप चेक करोगे ना तो फर्स्ट टू टर्म में आएगा 10x कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे 10x माइनस 1, ओके। अब दो जो लास्ट टर्म है उसमें देखो कॉमन होगा 1 निकाल सकते हैं, 10x बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ओके, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज कॉमन इन बोथ टू, देन रिमेनिंग क्या होता है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आर 0 देन आइदर ऑफ 1 इज 0, देन हम लिख सकते हैं 10 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला टर्म है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/10 और इसका भी हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारा x का दो वैल्यूज आएगा, x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10, बट these two roots are equal। Question number second says that solve the problems given in example 1। आप example 1 का आप देखोगे बुक में तो उसमें है क्वेश्चंस दिया है, उसमें पहला है, दो पार्ट वहां, उसमें पहला क्वेश्चंस क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124। we would like to find out how many marbles they had to start with। तो इसमें देखो क्या है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स हैं, तो 45 मार्बल्स का मतलब है अगर हमने स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि किसी एक के पास x मार्बल्स है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x मार्बल्स होगा दूसरे के पास। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिया, देन x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा ये 45 माइनस x माइनस 5। अब क्या कर रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ये वाला जो है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो रहा है 124 के बराबर। इन दोनों जो बचा इसका आप प्रोडक्ट निकाल लो इज इक्वल टू 124। तो हम अब इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप x माइनस 5 देन मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपको देखो 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो 40x, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ओके। नाउ अब क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर देन 40x प्लस 5 है तो प्लस 45x हो गया, ठीक है, प्लस 45x ये हमारा यहां से हो गया। अब ये जो माइनस 200 है ना, माइनस 200 को आप राइट हैंड साइड लेकर चले जाओ, ठीक है, राइट हैंड साइड जैसे ले जाओगे ना तो ये हो जाएगा 324, ओके। तो क्या है कि सबको राइट हैंड साइड लेकर जाओ, सबको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो सारे ये साइन चेंज हो जाएगा, तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो x स्क्वायर माइनस
45x देन प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो कुछ हमें रफ वर्क करना है। यहाँ पे क्या करते हैं रफ वर्क कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 324, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 324। 324 का हमें फैक्टर्स निकालना है जिसका ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ जाए। तो इसका जो फैक्टर होगा 9 इंटू 36 होगा। ओके, तो क्या करते हैं कि जब इसको 9 प्लस 36 करोगे तो वो 45 के बराबर होता है। तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस 9x और माइनस 36x, दोनों 45 के बराबर हो गया, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो जो कॉमन पार्ट हमारा आएगा, फर्स्ट में कॉमन पार्ट होगा x, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 9, ओके, x माइनस 9 हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो जो कॉमन होगा वो होगा 36, तो 36 कॉमन ले लो। 36 लेते ही x माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो कॉमन लोगे ना तो x माइनस 9 जो है दोनों में कॉमन है और दूसरा टर्म है x माइनस 36, ठीक है, is equal to 0, then either of them are the 0 because product is 0। तो x is minus 9 is equal to 0 और x minus 36 is equal to 0। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x is equal to 9 और x is equal to 36 मीन्स जो देखो यहाँ पे मान लो दोनों का सम करोगे तो 45 होगा, यानी एक के पास 9 मार्बल्स है और दूसरे के पास 36 मार्बल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करता है। तो सपोज करो कि जो नंबर ऑफ टॉयज है ना, नंबर ऑफ टॉयज जो है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं x नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो अगर x टॉय बना रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन ए डे कह रहा है कि was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। On a particular day the total cost of production was 750 rupees है टॉय का प्रोडक्शन। We would like to find out the number of toys produced on that day। number of toys हमने x मान लिया है और टोटल जो प्रोडक्शन में इनकम हो रहा है वो इतना आ रहा है। तो एक टॉय का प्राइस कितना हो जाएगा, वन टॉय का प्राइस हो जाएगा वन टॉय का प्राइस हो जाएगा 750 बाय x, नंबर ऑफ टॉय से डिवाइड कर दोगे 750 बाय x, और जो हमें एक कंडीशन दे रहा है कि was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये इक्वल है 55 माइनस x। अब क्या करते हैं कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट दैट 750 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लेते हैं। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 55x देन प्लस 750, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका देखो 1 है और लास्ट टर्म 750 इज इक्वल टू 750। अब 750 का क्या करते हैं कि फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 30 इंटू 25, जिसको अगर प्लस करोगे तो 55 हो सकता है, इसीलिए हमने ये लिया है, ठीक है। तो अब ये 30 इंटू 25 को हम लिख लेते हैं मिडिल टर्म के थ्रू से। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि सिर्फ मिडिल टर्म लिख रहे हैं, देखो -30x माइनस 25x, और जो रिमेनिंग टर्म है उसे एज इट इज उतारो प्लस 750, ओके। और इस साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट ये दो टर्म जो है ना, इसमें आप
कॉमन निकालने की कोशिश करो तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन हो जाएगा आपको x, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 30। ओके, नाउ माइनस 25 इन दोनों में कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो 25 जैसे ही आप यहाँ पे कॉमन रखते हो तो अंदर में क्या हो जाएगा, देखो x बाहर में माइनस है, अंदर प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 30 इज इक्वल टू 0। नाउ बोथ में x माइनस 30 कॉमन है, x माइनस 30, और दूसरा है x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन आइदर विल बी 0। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू, एक वैल्यू x की 30 आ रही है और एक की x इज इक्वल टू 25। This means that hence the number of toys produced is 30 or 25. Question number 3 says that find two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो इसमें क्या करते हैं कि जो दो नंबर्स है ना उसको फाइंड करना है, तो हमें इस टू नंबर्स को हमें मान लेना है कि कौन कौन से नंबर है। लेट टू नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर ऐसा है। तो यहां दिया हुआ है दो नंबर का हुज सम इज 27, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो x y इज इक्वल टू 182, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करो कि x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x। अब ये जो y की वैल्यू आ गई उसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ओके, सही है। अब हम इसे मींस सॉल्व करेंगे तो x इंटू 27 तो हो जाता है, देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड सारे के टर्म्स को लेकर चलो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x देन प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू 182 और इसका जितना है 182, इसका फैक्टर निकालेंगे जिसका सम 27 के आसपास आ जाए 27 हो जाए। तो जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 14 इंटू 13, ठीक है, 14 इंटू 13। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 14 प्लस 13 हो जाता है 27। अब मिडिल टर्म को आप यहां से लिख सकते हैं, देखो माइनस 14x माइनस 13x, इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस 27x आता है। रिमेनिंग पार्ट लिख लो 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा। अब क्या है कि फर्स्ट टू टर्म जो है आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें देखो कॉमन निकालने की कोशिश करो, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखो ऐसे इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14, ओके, और दूसरा क्या है माइनस 13 कॉमन है, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या है x माइनस 14 तो कॉमन हो गया इंटू x minus 13 is equal to 0. Product of 2 is 0 means one, either of 1 is 0. तो x minus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0. तो x minus 14 का x बराबर 14 और x बराबर 13। अब हमारा दो वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट निकाल लेते हैं, क्या होगा,
ये जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज, इसे इसमें पुट करो तो y की वैल्यू निकल जाएगा। y इज इक्वल टू 27 माइनस 14 होता है 13, और यहाँ पे y 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो हमारा दो जो नंबर्स है वो है नंबर्स 13 एंड 14। These are the numbers whose sum is 27 and product is 182. Question number 4 says that find two consecutive positive integers sum of whose स्क्वायर का सम करना है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मान लेते हैं। कौन कौन सा होगा? सपोज करो एक x है तो उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब दोनों के स्क्वायर का सम, यानी क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। देन दिस कैन बी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, देन प्लस 2x, ओके, 2x हो गया, और माइनस जो है 365 में 1 चला जाएगा, 364 हो जाएगा, 364 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि 182 का फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 182 फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू 182 का फैक्टर्स इस तरह से निकालो कि आपको 1 के बराबर हो जाए। तो 182 का जब आप फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 14, और 1 होने के लिए 14 में 13 जाएगा, तो हम ये वाला जो टर्म है उसे कैसे लिख सकते हैं? प्लस 14, मिडिल टर्म को 14x माइनस 13x, उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स को आप उतार लो, एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जब कॉमन लेते हैं ना तो x कॉमन हो गया, और x प्लस 14, ओके, देन माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन है ना उसे हम फर्स्ट लिख लेंगे, ओके, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों में कॉमन आ जाता है आपको x माइनस 14, देखो यहाँ पे x माइनस 14 और इंटू x माइनस 13, ठीक है। अब यहां देखो x, यहां बाहर में माइनस था, ये माइनस था, तो इनसाइड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 14 है, x प्लस 14, और दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट है 0, तो क्या हो जाएगा? आइदर दोनों में से कोई भी 0 होगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन दो वैल्यूज क्या क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 14, ओके, और दूसरा है x इज इक्वल टू 13, दो वैल्यूज आ गया आपको, ओके। तो x माइनस जो 14 है ना उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, दिस शुड बी रिजेक्टेड, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 हो गया। हेंस द पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। Question number 5 says that the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगा, ओके। ट्रायंगल ड्रॉ होने के बाद क्या करेंगे कि ट्रायंगल में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम इस बेस को जो है, बेस को हम एज्यूम कर लेते हैं, बेस मानो x है, ठीक है, बेस क्या हुआ? x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बेस x है, तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन, 7 लेस है, तो
एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। ओके, कह रहा है कि इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब क्या करेंगे कि यूजिंग ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करता है कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले आप लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 169। ओके, देन ये दोनों को जब ऐड करोगे ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, माइनस 14x 169 आपको इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा माइनस 120। बिकॉज 169 में 49 माइनस करोगे तो 120 होता है, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है कि दो कॉमन हो सकता है इन सब में, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मिलता है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट देखो, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, और जब इसको आप फैक्टर्स निकालोगे तो 12 इंटू 5, और अगर 12 इंटू 5 60 हो गया, 12 में 5 जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, बट माइनस 7 है तो माइनस 12x। ठीक है, बड़े वाले को लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x, ये हो गया मिडिल टर्म 7x को। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसे लिख लो माइनस 60, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट टू टर्म में देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपको हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन आपको हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है x माइनस 12, और जो रिमेनिंग पार्ट है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट है तो आइदर प्रोडक्ट में क्या होगा, वो 0 होगा। तो यहां लिख सकते हो आप x, इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से होगा x इज इक्वल टू 12, और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस 5। दो टर्म है, तो यहां कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देन वी शुड टेक ओनली x इज इक्वल टू 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 ही लेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस, बेस हो जाएगा 12, और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपको 5, क्योंकि 12 माइनस 5 इज द 5। यहाँ पे देखो ये 13 था, ये हो जाएगा आपको 12, और ये हो जाएगा 5। Question number 6. A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production of that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो सपोज करो कि x है। ठीक है, वो x है। अब क्या करते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट कितना होता है 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से, इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, 90 रुपीज है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन कंडीशन से। तो क्या हो जाएगा कि जो कॉस्ट है 2x प्लस 3 को पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू 90। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो 90 है 90 इंटू टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 90 इंटू टू होता है 180। अब 180 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 180 का जब फैक्टर्स निकालोगे, ओके, तो इस तरह से होता है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 12। ओके, 15 इंटू 12, 15 और 12 का डिफरेंस देखो 3 होता है, तो प्लस 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, रिमेनिंग पार्ट्स जो है उसे लिख लो 2x स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में देखो आप, x इज द कॉमन इन बिटवीन दीज, 2x प्लस 15, देन माइनस, अब क्या है कि 12 और 90 में अगर देखोगे इसमें क्या हो जाएगा 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 जैसे ही कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2x, बाहर में माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है, 2x प्लस 15 इज कॉमन इन बोथ। ओके, अब बचा क्या आपको x माइनस 6। ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो टर्म हमें मिल गया है तो इसको सॉल्यूशंस करेंगे कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई सा भी 0 होगा, बिकॉज प्रोडक्ट जो है ना वो यहां पर 0 बता रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 बाय 2, और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे माना था नंबर ऑफ आर्टिकल है ये x, तो x जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x जो होगा उसे हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा वैल्यू कितना आया है 6, तो वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6 हो जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, उसे निकाल लो 2x प्लस 3, ये होता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट था तो 2x प्लस 3, x की वैल्यू 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15 रुपीज। ओके, दिस इज द आंसर।